हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो भी मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट पेपर को सॉल्व करेंगे, सेट नंबर 7 जो कि है 2019 का। मैंने आप सभी को 2020 के सारे सेट्स, 2019, 2018 सभी के सेट सॉल्व करवा रहे हैं, तो प्लीज सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि मैथ्स में आप अच्छे नंबर तभी पा सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सॉल्यूशन नहीं बताने वाली हूँ, केवल क्वेश्चंस बताऊंगी। आप लोग घर बैठ के अपने आप से प्रैक्टिस करिए। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं। ए है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इसके जीरोज आपको बताने हैं। 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, वो तीनों मेथड आपको आने चाहिए। बी आपका क्रॉस है, जो भी क्रॉस है वो आपके चैप्टर से रिड्यूसेस हो गए हैं, ठीक है। सी है द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की आपको वैल्यू बतानी है। ग्राफ पोर्शन आपके में रिड्यूस है। देखते हैं ई है। इन दिस फिगर ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी की वैल्यू दी गई है, ए सी की दी गई है, बी डी की और सी डी की, और आपको रेशियो बताना है एंगल बी ए डी का और सी ए डी का, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। आगे देखते हैं। ये जो ग्राफ पोर्शन है ये आपके में रिड्यूस है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी रिड्यूस है। सेकंड देखते हैं, इसमें है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें पीक्यू जो पैरेलल है बीसी, पीक्यू बीसी के पैरेलल है। पीक्यू और बीसी का रेशियो दिया गया है 1:3, तो आपको एपी और पीबी का रेशियो बताना है, ठीक है। ट्रायंगल जरूर चैप्टर तैयार कर लीजिए, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जरूर जाएंगे, शॉर्ट में, वैल्यू शॉर्ट में, दोनों में। अब आपको सी में वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 72 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल मेथड होता है, आपको आना चाहिए। 3 का ये रिड्यूस है। बी देखते हैं, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में पूछा जरूर गया है। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, बहुत सारे सॉल्व किए, तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। तो बताना है कि जो टर्म दिया गया है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका रीजन भी आपको देना है, ठीक है। सी देखते हैं। मीन आपको निकालना है, गिवन डेटा है। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों निकालना सीख लीजिए। अलग अलग टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में 2 या 3 देखने को मिल जाएंगे। डी देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए बी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पाई की वैल्यू 3.4 लेना है। 4 का ये देखते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। आगे देखते हैं। आपको एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके आपको रूट्स निकालने हैं। 3 आपके मेथड होते हैं, सीधाचार, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं। फाइंड द मीडियन, मीडियन आपको इसमें निकालनी है। डी रिड्यूस है। 6 का हम देखते हैं। ए पार्ट आपसे चैप्टर से रिड्यूस हो गया है। बी देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड मेटालिक क्यूबाइड आर 10 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर। 3 दिए जाए, आप समझ जाइए कि जो थर्ड पोर्शन है वो आपका हाइट का है, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए, ए बी सी, और इसमें के की वैल्यू आपको बतानी है, जिसमें से ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। डी रिड्यूस है। 6 देखते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में आया जरूर है, ठीक है। बी देखते हैं। इसमें आपको सॉल्व करना है, मीन, मीडियन, मोड निकालना है। इसमें आपको फॉर्मूले आने चाहिए, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन इसमें बहुत होती है, तो प्लीज ध्यान से और देख देख के करिएगा सॉल्व। कहा गया है इफ -3 इज द 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक रूट आपको दिया गया है, अदर रूट आपको फाइंड करना है। देखते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल, ये आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 4 नंबर, 1 नंबर या लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है, और आना तो है ही है इसका क्वेश्चन, तो क्यों ना आप पहले से तैयार रखें।
7th का एक लॉन्ग में आया है 6 नंबर का। इसमें आपको एक क्वेश्चन दी गई है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक मॉडल पेपर में आपको लॉन्ग में देखने को मिल जाता है। सेकंड है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 34, फाइंड द नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। आगे देखते हैं the angle of elevation of the top of the tower from the 2 points on the ground at distances a meter and b meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary वो angles होते हैं जिनका sum 90 डिग्री होता है। prove that the height of the tower is √ab मीटर, और ये दोनों आपके उससे रिड्यूस हैं। अब मैं आप सभी को इसकी आंसर शीट दे देती हूँ। तो मैंने आप सभी को सेट 7 सॉल्व करवाया है, ये है इसकी आंसर शीट, अच्छे से सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।